भाई साहब छत में देखो भाई बाघ। बाकी दादी भी आ चुकी है वीडियो देखने के लिए कि कल रात की वीडियो दिखा। और अब आप बता रही है भाई कि यहाँ सीढ़ियों से नीचे कैसे जाने। बाकी मैंने मम्मी कॉल की भाई और मम्मी देखो टॉर्च लेके बाहर में आ गई। इतने सारे अमरूद निकाल दिए भाई रजू ने। बाकी ताई जी एक्साइटेड हो रखी है भाई बाघ की वीडियो देखने के लिए। भाई साहब छत में देखो भाई बाघ। मैंने देखा मेरी हालत खराब। मैंने सोचा था सो रहे हो। अभी वही है शायद टंकी के बगल में। भाई साहब बाघ देख दिया आज। बाकी मैंने बाघ देखा भाई और मैं घर जा रहा था। मैंने रज्जू को बोला मैंने कहा दरवाज़ा लगा दे। और फिर तब तक देखा सामने कि वहाँ बाघ है। और अब आफत आ रही है भाई कि यहाँ सीढ़ियों से नीचे कैसे जाने। और वो अभी बाथरूम के पीछे ही है भाई, नीचे कूदा और हम तो डर गए थे भाई, खतरनाक। मैं एक बार सोच ही रहा था, मैंने कहा घर तो जा रहा हूँ मैं, पर अगर मेरे को बाघ मिल गया कहीं, क्योंकि अब मैंने बताया था कि हमारे गाँव में ना बाघ की डर है। एक बार मैंने पहले भी देखा था और उस दिन मैंने दूर से देखा था और इस टाइम मैंने देखा, पहले मैंने सोचा कि सूअर है और अब आफत आ रही है इन सीढ़ियों से नीचे जाने की। बाकी मस्त करके बैठ रखा था भाई। मैंने पहले सोचा कि सूअर है ऊपर बैठ रखा, फिर मैंने रज्जू को बोला, रज्जू वहाँ फ़ोन का टॉर्च खोल रहा तब देख रहा भाई। उसने हम पे देखा, पहले उधर पे ही घूमा, इधर उधर कर रहा था, फिर जाके उसने पीछे छलांग लगाई और अभी शायद वो पीछे ही है। तो हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, अगर फिर से ऊपर आएगा तो फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगा। अगर नहीं दिखेगा उसके बाद में घर जाऊँगा भाई। हम दोनों यहीं पे खड़े हो गए देखने के लिए। चारों तरफ का माहौल ना सुनसान हो रखा भाई, किसी को पता नहीं है। रज्जू को और मेरे को पता है बस कि बाघ आ रखे। बाकी वो मस्त करके लेट रखा था भाई ऊपर में, शायद कुत्तों के 2 बैठ रखे भाई। वो मैंने बताया था कि एक बार जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि ब्रोनो पे हमला किया था उसने, तो शायद 2 बैठ रखे कि जैसी कुत्ता आएगा बोल के उस पर झपट मारने सीधा। बाकी मैंने मम्मी कॉल की भाई और मम्मी देखो टॉर्च लेके बाहर में आ गई। तक छत मत है पार। रज्जू मेरे को छोड़ने आए और मम्मी देखो भाई टॉर्च लेके बाहर में आ गई। तो अभी टाइम हो रहे हैं रात के 12 बजने वाले हैं भाई। तो मैंने ब्लॉग एडिट कर लिया है। मैं जैसे ही बाहर आ रहा था मैंने देखा, मैंने रज्जू को बोला, अरे रज्जू मैंने कहा भाग देख। रज्जू की भी हालत खराब, रज्जू अंदर भागने लग गया था। मस्त करके वो वहाँ पे बैठ रखा था भाई। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया और फ्लैश लाइट जली और उसकी आंखें भी चमक रही थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो पहले तो वहीं पे घूमा, वो भी डरा भाई। और फिर उसने सोचा कि कहाँ जाऊँ मैं, फिर उस थोड़ी देर वहीं पे घूमा। उसके बाद उसने छलांग लगाई, बाथरूम के पीछे है। तो अभी पता नहीं है कि वहीं पे है कि चले गया। तो थोड़ी देर हमने वेट किया कि दिख जाएगा, उसके बाद दिखा ही नहीं। और फिर मैंने रज्जू को बोला, मैंने कहा भैया को कॉल कर। फिर रज्जू ने बोला कि भैया को कहाँ डिस्टर्ब करना की। फिर मैंने कहा कि मैं मम्मी को ही कॉल करता हूँ। फिर मम्मी भी डर गई थी कि इतनी रात को किसकी कॉल आ रही है। फिर मम्मी फटाफट से बाहर में आई टॉर्च लेके। बाकी ब्लॉग तो मैंने रज्जू लोगों के यहाँ एडिट कर दिया था, बिकॉज मैं स्पेशली जो ऊपर जाता हूँ वो ब्लॉग एडिट करने के लिए ही जाता हूँ। तो वैसे मैंने जो ब्लॉग एडिट किया ना उसी के साथ ही क्लिप ऐड कर देनी थी, बट मैंने ब्लॉग ना पूरा एडिट कर दिया था। और अगर मैं ये क्लिप उसमें डालता तो फिर ना म्यूज़िक उसमें जो रहता है ना वो इधर उधर चले जाता है। बाकी आपको सुबह मिलते हैं भाई। द नेक्स्ट डे। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चा गांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी अभी आपने एक क्लिप देखी होगी बाघ वाली, तो वो जो क्लिप है वो कल रात की क्लिप है। तो जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि जब रज्जू घर आता है ना तो मैं जो ब्लॉग एडिट करता हूँ वो रज्जू लोगों के यहाँ करता हूँ। बिकॉज मैंने बताया था कि रज्जू लोगों के यहाँ ना ब्लॉग मस्त करके एडिट हो जाता है, रज्जू गप्पे लगाने के लिए हो जाता है। और मैंने बताया था जब मैं घर में रहता हूँ ना तो फिर मेरे को ना ब्लॉग एडिट करते करते नींद पड़ जाती है और ऊपर मेरे को नींद नहीं पड़ती। और मैंने जैसे ही ब्लॉग एडिट किया 11:30 बजे तक मैंने पूरा ब्लॉग एडिट कर दिया था। उसके बाद मैं घर आ रहा था और फिर जैसे ही बाहर आया वैसे ही देखा कि भाभी लोगों के बाथरूम के छत में बाघ है। और पहले तो हमने सोचा कि वो है सियार, फिर जब ढंग से देखा तो मैंने कैमरा खोल दिया सीधा, फिर जाके सांप दिखा वो। और क्लिप में आपने देखा होगा कि उसकी आंख भी चमक रही है भाई। तो फिर पता लगा कि ये बाघ है। थोड़ी देर वेट किया, जब मैंने कैमरा ऑन किया उसके बाद उसने छलांग पीछे लगा दी थी और उसके बाद पता ही नहीं लगा कि कहाँ गया। फिर थोड़ी देर वेट किया हमने कि दिख जाएगा तो फिर यहीं पे रहेंगे। फिर रज्जू ने बोला कि तू नहीं यहीं सोना आज की, अगर दिखेगा दोबारा। और उसके बाद दिखा ही नहीं। फिर मैंने रज्जू को बोला कि मैंने कहा भैया को कॉल कर। रज्जू ने बोला कि भैया को कहाँ डिस्टर्ब करना। फिर मैंने मम्मी को कॉल की और मम्मी टॉर्च लेके आई है, बिकॉज हमें शक था कि इधर साइड वो कहीं होना। फिर जब मैं ऊपर से आता तो फिर उसने इधर आ जाना था भाई, यही डर था हमको।
बाकी दादी भी आ चुकी है वीडियो देखने के लिए कि कल रात की वीडियो दिखा, और ऊपर से ताई जी बोल रहे कि वीडियो दिखाने आ जाए, और फिर रज्जू मेरे को कॉल कर रहे कि वीडियो भेज। तो फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर ताई जी को भी वीडियो दिखाने चलता हूँ भाई ऊपर। बाकी आज का जो मौसम है वो देखो भाई, मस्त सी धूप लग रखी है और चारों तरफ ना पूरी हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, और साथ में आसमान भी बिल्कुल क्लियर हो रखा है भाई, और सामने के पहाड़ भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। बाकी हिमालय पर्वत में इस टाइम पूरे बादल छा रखे हैं भाई। बाकी मम्मी ब्रेकफास्ट लेके दादी के लिए बाहर में लेके आ गई है, और ब्रोनो और कालू देखो भाई यहाँ पे बैठ रखे हैं। जैसे ही मम्मी घास के लिए जाने के लिए तैयार होगी ना, वैसे ही ये उड़ जाएंगे भाई, इनको पता लग जाता है कि मम्मी घास के लिए जाने वाली है। बाकी मैंने वीडियो दिखाई दादी को, और दादी को वो इस टाइम साफ नहीं दिख रही है भाई, बिकॉज वो जो वीडियो है ना वो हमने अंधेरे में क्लिक की थी, और उसकी सिर्फ आंख दिख रही है इस टाइम जो चमक रही है। बाकी कल रात को मैंने मम्मी को वीडियो दिखाई तो मम्मी को बिल्कुल क्लियर दिख रही थी, बिकॉज वो अंधेरे में देखी थी मम्मी ने, और इस टाइम अभी धूप लग रखी है जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं दिख रही है। बाकी मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी लगा दिया, और ब्रेकफास्ट में कल रात की आलू और बड़ी की सब्जी है जो कि मेरी फेवरेट सब्जी है भाई। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद ऊपर ताई जी को वीडियो दिखाने चलता हूँ और फिर ड्यूटी चलता हूँ भाई। तो गाइस ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। बाकी मम्मी ने कद्दू रख दिया है रज्जू लोगों के लिए, तो रज्जू ने लेके जाने है जागदार। बाकी रज्जू तो अभी ऊपर चढ़ रखा था भाई अमरूद निकालने के लिए। लो भाई, तो इतने सारे अमरूद निकाल दिए भाई रज्जू ने। अमरूद ले जाएंगे हम ऑफिस 2-3। बाकी ताई जी एक्साइटेड हो रखी है भाई बाघ की वीडियो देखने के लिए। तो हमने जो बाघ देखा वो वहां से देखा भाई, उस वाले रूम से, और बाघ जो था वो यहाँ पे था। तो गाइस दिन के बज रहे हैं 11। बाकी रज्जू आया, और रज्जू देखो भाई यहीं आ गया स्कूटी लेके। तो अनिल भाई और मैं आ रखे रज्जू को मिलने। रज्जू जा रहा है देहरादून। कि रज्जू आया था तो हमने सोचा कि थोड़ी घूमने चलते हैं। बाकी अनिल भाई और मैं आगे घूमने चलते हैं भाई। अन्नू भाई चाबी दे दो भाई, स्कूटी में 3-3 नहीं जा पाएंगे। तू भी जा रहा है अन्नू भाई? चल भाई, चल 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 आजा, चलेगा? तो आगे चलते हैं भाई बोटिंग पॉइंट तक। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं कोटी कॉलोनी बोटिंग पॉइंट जहाँ है। तो बोटिंग पॉइंट जो है वो इधर है। बाकी हम रुके हैं इधर छाया में, और रज्जू जा रहा है आज देहरादून। अन्नू की स्कूटी लेके हैं बिकॉज स्कूटी की सर्विस करवानी है, और फिर सैटरडे को हमने जाना है भानीवाला। पहले मैंने बताया नहीं था बट आज बता रहा हूँ कि हमने सैटरडे को जाना है भानीवाला। बाइक में हम यहाँ से जाएंगे, तो मैं बाइक लेके आऊँगा और अन्नू आएगा अपनी स्कूटी लेके। तो रज्जू जा रहा है, तो रज्जू ने बोला कि एक राउंड घूम के आते हैं। तो हमारे सर तो ऑफिस में थे नहीं आज, तो मैंने सोचा कि घूमने चलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में, और शाम के बज रहे हैं 6। तो जब तक घर में पहुंचा ताई जी देखो भाई दूध लेके भी जाने लग गई है। और सुबह मैंने वीडियो भी दिखाई थी ताई जी को बाघ वाली, बट ताई जी देख ही नहीं पाई भाई। रात को दिखा लो मैं अब। तो वो जो वीडियो है ना वो वैसे देख लिया होगा आपने कि वो सिर्फ अंधेरे में दिख रही है भाई, मतलब उसकी आंख चमक रही है, और जब वो जा रहे हैं ना तो वो सिर्फ अंधेरे में दिख रहे हैं। तो मैंने ताई जी को सुबह दिखाया बट ताई जी को दिखा ही नहीं। ताई जी को भय हो रखी है कि जब मैं रोटी बनाऊंगी तो ऊपर से छलांगने लगाए। तो मैंने चेंज भी कर लिया है। बाकी मम्मी ने देखो एक गर्मा गर्म चाय भी बना दी है, और चाय पीने के बाद मैंने जाना है स्वाड़ी चक्की में, जो कल पिसाने के लिए गेहूं दिया था ना वही लेने जाना है। और मेन बात क्या है कि आज कोई नहीं है भाई, आज ही लोग सारे जा रखे रैली में नाइटरी। और अन्नू मैंने बताया था कि थोड़ी देर दुकान पे रहता है उसके बाद घर चले जाता है, तो शायद वो घर चले गया होगा। तो ऊपर में चलता हूँ, देखते हैं कौन मिलते हैं। मम्मी बोल रही है कि कोई मिलेगा तो उसको बोलना कि मेरे साथ चल की, और अकेले मैं जा नहीं सकता। बाइक में बहुत टफ होता है कट्टा लाना। और फिर मैंने बताया था कि बाघ की डर भी है, तो अकेले मैं नहीं जा सकता हूँ। तो एक बार ऊपर में चलता हूँ, फिर देखते हैं कि ऊपर में कौन मिलता है। बाकी इस टाइम का जो मौसम है वो देखो भाई बिल्कुल क्लियर हो रखा है, और ताऊ जी भी आ रखे थे। क्या काम था?
अच्छा, तो दिन देखो भाई इतने छोटे हो गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:20 और सनसेट भी हो चुका है भाई। मैं जब तक घर आता हूँ ना, मेरी दादी चिल्लाना शुरू कर देती है भाई। कभी कुछ प्रॉब्लम होती है दादी के फ़ोन पे, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है। मैंने बताया था कि कुछ दिनों से दादी के फ़ोन पे ना नेटवर्क नहीं आ रहे थे, और अभी दादी बोल रही है कि ये टाइम गलत बता रहे कि। तो कल दादी ने रज्जू के पास दिया होगा फ़ोन, और दादी बोल रही कि रज्जू ने तो नहीं किया कुछ। तो रज्जू ने कल फ़ोन स्विच ऑफ किया था, और रज्जू ने सिम बदला था भाई उस पर, तो रज्जू टाइम सेट करना भूल गया था उसमें। तो दादी का जो फ़ोन है ना, वो टाइम बताता है भाई हर घंटे में। बाकी ताई जी दूध लेने आई है, और ताई जी देखो भाई यहाँ पे ककड़ी लेके आ रखी है, और शायद इस टाइम ताई जी लोगों की ककड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी मम्मी देखो भाई रात के खाने की तैयारी भी करने लगी है, आटा गूंदने लगी है मम्मी। बाकी फटाफट से मैं भी चक्की में चलता हूँ, अंधेरा पड़ने लग गया है। तो गाइस फाइनली गटवाड़ी लेके भी पहुँच चुका हूँ। बाकी मैंने बताया था कि ऊपर में कोई मिल जाएगा, तो ऊपर में मेरे को अरविंद भाई मिल गए थे, तो अरविंद भाई और मैं गए दोनों लेने। बाकी मम्मी की भी रोटी बनाने की तैयारी हो चुकी है भाई, और साथ में मम्मी यूट्यूब पे वीडियो देख रही है मस्त करके, और साथ में भैंस के लिए पिंडू बन रहा है भाई। बाकी भैंस देखो भाई मस्त करके लेट रखी है, और भैंस का बच्चा मस्त मजे में है भाई। तो जब वो लेटता है तो ये परेशान करता है उसको, और इस टाइम वो परेशान कर रहे हैं भाई इसको। हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। अब ये उठता है भाई, हेलो हेलो। तो भाई थोड़ी देर ताई जी लोगों के यहाँ गया, बाकी ताई जी ने मस्त भुट्टा बनाया है भाई, तो भुट्टा खा के भी आ चुका हूँ। बाकी मम्मी देखो भाई यहाँ पे मस्त करके किसकी वीडियो देख रही है, अनिरुद्ध आचार्य, और ब्रोनो को कर रहा है भाई खेलने का मन। हाँ भाई। भाई थोड़ी देर वर्कआउट किया, बाकी वर्कआउट करके देखो भाई कितना भयंकर वाला पसीना आ गया है। और मम्मी ने रखा है दादी के लिए दूध, तो ये लेके नीचे जाना है। तो आफत आ गई है भाई आज। तो वर्कआउट जो है ना, वर्कआउट की टाइमिंग ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो आज कुछ ज़्यादा ही थकान लगी है भाई। बाकी मेरे दादी देखो भाई खाना खाने लग गई है। ले दूध, फ़ोन ठीक है। तो गाइस फाइनली रात के बज रहे हैं 9, बाकी खाना भी खा लिया है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।